हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, बिहार लैब टेक्नीशियन का जो फॉर्म भरा गया था, ठीक है, 2969 समथिंग आपकी जो वैकेंसी थी, वो वैकेंसी कोर्ट में चली गई थी। उसके रिगार्डिंग जो है कई सारे बच्चों ने मैसेज किया हुआ है। और अभी जब बिहार के नए जो है आपके स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, पद ग्रहण किया है 25 नवंबर को, ठीक है, उसके बाद से उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनमें जो है उन्होंने सारी जो है जो भी वैकेंसी थी उनके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद से वो उतना वीडियो उनका बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। तो उसके बाद से बच्चों ने काफी मैसेज करके पूछना शुरू कर दिया कि इसमें अपडेट क्या है, क्या चीजें हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या नया अपडेट है, कब आपका एग्जाम होगा, कुछ होगा भी या नहीं भी होगा, ठीक है। तो चलिए, मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये आपने जो है न्यूज में भी देखा होगा कि जो 2969 लैब टेक्नीशियन के जो पद हैं वो बहाल किए जाएंगे। और ये जो मंगल पांडे हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जो है उन्होंने सारी डिटेल बताई, एक एक वैकेंसी के बारे में बताया, इतने दंत चिकित्सक, इतने ईसीजी टेक्नीशियन, इतने ये, और इनका सबका इन्होंने बोला कि एग्जाम करा लिया गया। मेरे भाई, ये जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है इसका एग्जाम नहीं करवाया गया, और ये बात उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं की जो उन्होंने बोला, ठीक है। इन्होंने पद ग्रहण किया और उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि सभी जितने भी ये थी रिक्त पद थे, इनका सबका एग्जाम करा लिया गया है, या उनका रिजल्ट आना बाकी है या फिर उनकी ज्वाइनिंग बाकी है, ये इन्होंने बोला। लेकिन जो लैब टेक्नीशियन की जो नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, जिसके फॉर्म 4/3/2025 से 1/4/2025 तक भरे गए थे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये आपके 2969 पद थे, ठीक। ये फॉर्म भरे गए, उसके बाद में भैया नोटिस आ जाती है 7/4/2025 को स्टेटस क्यू का, ठीक है। ये मामला कोर्ट में चला जाता है और अभी तक 7/4/2025 हो गई है और अभी तक क्या बात करें, आपका 30 दिसंबर आज है, ठीक है, 30 दिसंबर आज है। आपका जो है लगभग आपका जो है 6 इधर और वो आपके जो है 9 महीने होने जा रहे हैं समथिंग, ठीक है। 9 महीने से आपका अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन, मतलब कोई भी नोटिस नहीं आया है कि क्या होगा, क्या बहाली है, क्या अपडेट है, कोर्ट में क्या चल रहा है। बीटीएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया। जो बीटीएससी का टेंडर होता है वो भी टेंडर खत्म हो गया, क्योंकि अब जो है नई सरकार बनी हुई है, नया टेंडर जारी होगा, नया वो होगी, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी तक इसका कोई वो नहीं रहा। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि इन्होंने जो ये आपके जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने बोला है जो भी बची हुई हैं रिक्तियां, इनको ये कह रहे हैं कि हम 4 मंथ में, विद इन द 4 मंथ में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। 4 मंथ में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका मतलब आप समझिएगा जनवरी से लेकर, ठीक है, मई, ठीक, मई जून में आप मान के चलिएगा कि आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। मई जून में आपका एग्जाम हो सकता है, ऐसा जो है आपको जो इन्होंने बोला है कि 4 मंथ तक हम करवा लेंगे, ठीक है। इनकी बात माने तो अभी तक तो कुछ नहीं आया है, ना कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस है, ना बीटीएससी ने ऐसा नोटिस डाला है, क्योंकि जो एजेंसी जो है टेंडर लेती है एग्जाम कराने का, वो सरकार तक ही सीमित रहता है। फिर वो टेंडर जो है खारिज कर दिया जाता है। नई सरकार बनी है, नया टेंडर निकाला जाएगा, उसके बाद में जो एजेंसी जो है इसको करेगी, वो सारी चीजें इसमें होने वाली है, तो समय लगेगा। तो जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि 4 मंथ में एग्जाम करा लेंगे, तो हो सकता है 4 मंथ में एग्जाम हो जाए। लेकिन आपको मेरे भाई क्या करना है, अपनी तैयारी करते रहना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम अभी आपके होने वाले हैं। आपकी जो नई वैकेंसी है वो बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन में आने वाली है, ठीक है। बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन में आने वाली है। आपकी जो है वैकेंसी एमपी ग्रुप 5, ठीक है, एमपी ग्रुप 5 में आने वाली है। इसमें जो है अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन है, ये तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। इसमें भी सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। आपकी एमपी ग्रुप 5 की हो गई, इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे। और एक खास बात बताता हूं, ठीक है, अंदर की बात है कि यूपी में भी वैकेंसी आपकी जो है जनवरी से फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगी लैब टेक्नीशियन की, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम है, आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। चाहे आप बिहार लैब टेक्नीशियन को टारगेट करिए, मैं ये कहता हूं कि आप लैब टेक्नीशियन एग्जाम को टारगेट कीजिए। आपका बिहार आए, चाहे आपका बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन आए, चाहे एमपी ग्रुप 5 आए, जिस भी एग्जाम में आप फॉर्म भर सकते हैं आप उसमें फॉर्म भरिए और उसका पेपर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अभी एमसीआरई हो गया, पीजीआई हो गया, ये सारे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट वाले आते ही रहते हैं, ठीक है। तो अभी आपका मौका है, नया साल आने वाला है, आप अपनी बेहतरीन और शानदार तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप जिसको बेसिक से पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, तो मेरे भाई जो अपना लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच है, वो मेरे भाई आपको जो है यहाँ पर न्यू ईयर पर इसमें ऑफर आपको मिल रहा है, क्योंकि इस बैच में आपको डिटेल थ्योरी ए टू जेड, ठीक है, वो आपको करवाई जाएगी। हिंदी और इंग्लिश में ये बैच रहने वाला है। टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस होंगी, क्लास नोट्स पीडीएफ देंगे जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर पाओगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी हम लोग इस बैच में आपको देंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी इस बैच में हम लोग आपको देने वाले हैं। ऑफर की बात करें तो बैच में भी ऑफर है, इतनी कम फीस में आपको पूरे के पूरे, आप कहीं पर भी कर सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि इतनी फीस में आपको मेरे भाई टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और टेस्ट सीरीज कहीं भी नहीं मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि टेक्निकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेक्शन के लिए महा इंपॉर्टेंट है नॉन टेक्निकल। अभी एमसीआरई का पेपर हुआ जिसमें आप देखोगे कि टेक्निकल जो है सरल आ गया है, ठीक है, जिसको कहे मॉडरेट पेपर था, बहुत ही हल्का पेपर।
उसमें क्या हुआ, सभी ने टेक्निकल बना लिए, नॉन टेक्निकल जो कोई नहीं कर पा रहा उसमें अगर आप 10 नंबर करके आ गए तो क्या होगा, आप मेरे भाई सेलेक्ट हो जाएंगे। तो टेक्निकल जो है ये तो आपका स्कोरिंग है, नॉन टेक्निकल आपका सिलेक्शन वाला है, ये आपका सिलेक्शन दिलाएगा। आपके बिहार में नहीं है नॉन टेक्निकल, लेकिन एमपी ग्रुप 5 में है, बीएसएफ एसआई लैब टेक्नीशियन में है, एम्स में है, ठीक है, आरआरबी में है, ऐसे कई सारे हैं। और हाँ, यहाँ पर आरआरबी में भूल गया, आरआरबी का ऑलरेडी कैलेंडर आउट हो गया है। आरआरबी की आपकी जो पैरामेडिकल की वैकेंसी आएगी ये आपकी मई जून में आएगी, ठीक है, कब आएगी, मई जून में आएगी, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए, कोई सा भी एग्जाम हो, ये बैच आपके लिए रामबाण है, इसको आप कर सकते हो, इसमें डिटेल थ्योरी आपकी जो है करवाई जाएगी। ठीक, रही बात वैलिडिटी की, ठीक है, कि एक साल कब से, यानी ये जब बैच स्टार्ट हुआ तब से नहीं, जिस दिन से आप इस बैच को परचेज करेंगे उस दिन से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर तक इस बैच की वैलिडिटी रहेगी। वो वैलिडिटी 1 साल ना, मैं इसको अभी आपके लिए बढ़ा दे रहा हूं कि 1 साल 3 महीना, ठीक, इस बैच की वैलिडिटी 1 साल 3 महीने की रहने वाली है। इसको मैं अभी एक्सटेंड करवा दूंगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी बैच परचेज कर लिया है उनकी वैलिडिटी अब ऑटोमेटिक 15 महीने की शो करने लगेगी, 1 साल 3 महीने की बढ़ जाएगी। जो लोग नए ज्वाइन करेंगे उनको ये दिखेगा कि 1 साल 3 महीने की वैलिडिटी आपको इस बैच में मिलेगी। तो मेरे भाई, रामबाण और शानदार बैच है। ये बैच कहां से मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं ऐसा लोगो होगा, ये है एप्लीकेशन। 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट हमारे साथ यहां पर जुड़ा हुआ है। आप इसको जो है प्ले स्टोर से एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड कर ज्वाइन कर सकते हो। यहां से रजिस्टर कर लेना, अपना नाम नंबर ये सारी चीजें डालना, कैटेगरी पैरामेडिकल सेलेक्ट करना। इस तरीके से होम पेज पर ये बैनर दिखेगा, इस पर आप टाइप करोगे, ठीक है, यहां से ऑप्शन आएगा, यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरे भाई आप अपने से खुद से ना जो है ज्वाइन होकर, मम्मी पापा भाई बहन इन सभी से आप जो है ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन है क्यूआर का, यहां से स्कैन करवाकर आप किसी से भी जो है मेरे भाई इस बैच में ज्वाइन हो जाओगे। ये ऑफर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी तक रहने वाला है, वैलिडिटी का और प्राइस का, ठीक, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना, क्योंकि क्लास जो आपकी फ्री यूट्यूब पर होती है उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ये हमारा है इंस्टाग्राम फैक्ट वाला मनीष, इस पर भी हमारे साथ 1,10,000 लोग जुड़े हुए हैं। जो वैकेंसी की शॉर्ट नोटिफिकेशन होती है उनकी अपडेट यहाँ पर रील फॉर्मेट में हम आपको दे देते हैं। तो आपका इंस्टाग्राम का भी हैंडल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो आपको दिखाते हैं कि कैसे इस बैच में आपको नोट्स मिलते हैं। इतने शानदार नोट्स आपको मिलेंगे ना, जिनको आप प्रिंट करोगे देखते ही आपका पढ़ने का मन करेगा। देखो इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में आपको चीजें लिखी हुई मिलेंगी, डायग्राम देख लेना, एक एक जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी वो हाईलाइटेड होगी, उसके साथ साथ उस पर स्टार भी लगा हुआ होगा। तो इतनी शानदार तरीके से ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में यहाँ पर चीजें आपको करवाई जाएंगी। आप एक बार देखिए, ये क्लास आपकी जो है फ्लेबोटॉमी की है, ठीक है, उसका ये पीडीएफ है। आप देखो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, ऐसे नोट्स आप प्रिंट करा सकते हो, अगर चाहो, नहीं चाहो तो इनको लिखो, बैठ के अगर पढ़ोगे इस नोट से तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक, चीजें कैसे नहीं याद होगी मेरे भाई, ये सिर्फ एक ही नोट नहीं है, आप कोई सा भी नोट्स देखोगे खोलकर, ये जैसे आपका हीमोग्लोबिन का है, देखिए आप हीमोग्लोबिन का एक से एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो भी यहाँ पर रखा गया है। तो इस तरीके से आपको मेरे भाई इस बैच में चीजें मिलने वाली है, बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार यहाँ पर चीजें मिलेंगी। तो अगर आप मेरे भाई इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफर का लाभ उठाइए, बैच में जुड़ जाइएगा। डेली आप यूट्यूब पर फ्री क्लासेस के लिए आप 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आप आ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को, इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।